तो हम लोग ने अभी एग्जांपल नंबर 14 समझा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 मैं लगाऊंगा, 5 आप लगाएंगे, और अगर आपको आज ज्यादा अच्छे से आता है तो थोड़ा कम लगा दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए क्या है। अमिता थिंग्स 1 एंड 2 में एक बताऊंगा, कौन सा बताओ, पहले आप लोग भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोनों 1 एंड 2 देख लीजिए, उनमें से एक बताऊंगा। तो 1 एंड 2 दोनों देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग डिसाइड करिए कौन सा बताऊं। एक आपको करना, एक मैं बताऊंगा। सर 2। ओके, 2 वाले को 2 वोट, और कोई? 1 को 1 वोट, और कोई? चलिए 2 डिसाइड हो गया, 2 बताऊंगा। 2 को 2 वोट मिले हैं। A positive number is 5 times the another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number is becomes the twice of the other new number. What are the numbers? बहुत आसान है। पहले आपको बोला कि एक कोई नंबर है और एक कोई दूसरा नंबर है, तो पहले वाले नंबर का 5 टाइम्स है दूसरा वाला। यानी कि अगर पहला नंबर 2 है तो दूसरा वाला 10 होगा, पहला वाला नंबर 5 है तो दूसरा वाला 25 होगा, इस तरह। यानी कि पहला वाला अगर 10 है तो अगला वाला 50 होगा। यानी कि पहला वाला नंबर जो भी x हो, अगला वाला नंबर क्या होगा? 5x। x का पहला वाला 1 मैंगो है तो अगला वाला 5 मैंगो होगा। यानी कि पहला वाला x है तो अगला वाला 5x। हाँ, 5 गुना हो जाएगा उसका। लेट द फर्स्ट number be x. Okay, let the first number be x. So other number is 5 times of first one. So that means 5x. Okay, यहां तक। अब देखिएगा, उधर ही लिख देता हूं। अब देखिए यहां तक हो गया, हमें दोनों नंबर पता चल गए। अब क्या बोला कि इन दोनों नंबर में खास क्या है कि इफ 21 is added to the both the numbers, then one of the new number becomes the twice of the other new number। ठीक है ना? अगर दोनों के दोनों नंबर में 21 ऐड करते, एक बात खुद से लॉजिक लगाओ, x बड़ा है या 5x बड़ा है? 5x बड़ा है। 21 दोनों में ऐड करेंगे तब कौन बड़ा होगा? 5x ही बड़ा होगा। इस तरह से समझो, ये एक चौक है, इधर 2 चौक है, दोनों साइड 3-3 चौक और लगाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। यानी कि अभी भी यही बड़ा होगा। ठीक है ना? यानी कि अब एक बात बताओ, जो चीज बड़ी है वो छोटे वाले का डबल होगा या छोटा वाला बड़े वाले का डबल होगा? हाँ, बड़ा वाला छोटे वाले का डबल होगा। यानी कि आपको ये बोला इफ 21 is added, 21 is added to both numbers, one number become, आप लोग पूरा देख से ध्यान से लिखिएगा, become twice of other number। twice of other number, यानी कि x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस 21, और 5x की जगह क्या हो जाएगा? 5x प्लस 21। अब इसमें से बड़ा कौन है? ये छोटे वाले का डबल हो जाएगा, छोटे वाले का डबल, ये यहां तक। ठीक है? अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। सॉल्व करूं या कर लोगे? जल्दी बताओ। कर दूं? चलो, जब इस टाइप का सिचुएशन रहता है, इस सिचुएशन को देखो,
जब इस टाइप का सिचुएशन रहता है, कोई बाहर कोई बंदा होता है जो अंदर वालों से मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो वो हर एक से मल्टीप्लाई होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 221 से मल्टीप्लाई होगा 42 इक्वल टू 5x प्लस 21। अब देखिएगा 2x को इधर भेज दीजिए या फिर 5x को इधर ले आइए, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रांसपोजिंग 5x टू लेफ्ट साइड एंड 42 टू राइट साइड, ठीक है ना। तो 2x प्लस 42 माइनस 5x प्लस 5x प्लस 21 माइनस 5x। अब देखिए इस यहां पर लिख देंगे रीजन, ट्रांसपोजिंग 5x टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इस 5x से ये 5x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 21, तो क्या आ गया इक्वेशन, 2x में से 5x जाएगा, क्या आएगा -3x, ठीक है ना, प्लस 42 इक्वल टू 21। अब ध्यान दीजिएगा मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, -3x को 3x रहने दीजिए, इस 42 को हटाएंगे उधर लेके जाएंगे, तो +42 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा -42, और इस इक्वालिटी को साइन को बैलेंस रखने के लिए हमें इधर भी -42 करना पड़ेगा। ये +42 इससे कट जाएगा, 21 से 42 जाएगा -21। अब यहां लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 42 टू राइट हैंड साइड। अब देखिएगा -3x को किससे डिवाइड करें, -3 से, और -21 को किससे डिवाइड करें, -3 से। जो काम लेफ्ट साइड करेंगे वो राइट साइड भी करेंगे, तो ये किया, या जो राइट साइड करेंगे वो लेफ्ट भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। -3 के टेबल में -21 कितने टाइम्स आता है, +7 टाइम्स, ठीक है ना, मतलब 7 लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, यहां लिख देंगे डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड्स, हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि एक नंबर x 7 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा 35, 5x, ठीक है ना। सो द टू नंबर्स आर, so the two numbers are x equal to 7 and 5x equal to 7 into 5 equal to 35। हो गया सॉल्व, थोड़ा बहुत आया, ठीक। किसी को कुछ पूछना है जल्दी से, नो सर। क्या हुआ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब देखिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल जो बताया अभी एग्जाम्पल नंबर 14, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 14 से करेंगे आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से होगा।
फिर भी नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा, ठीक है ना। तो 3 और 4 एग्जाम्पल नंबर 14 से होगा, इसलिए इसे भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबोस, जो भी है अजीब अजीब से नाम है। शोबोस प्रेजेंट एज, है ना। शुभम नाम बोल देता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा इजी कन्वीनियंस के लिए। तो एक शुभम नाम का लड़का है। शुभम मदर्स एज प्रेजेंट एज, शुभम की मम्मी की अभी की एज 6 टाइम्स है, 6 गुना है अब उसके बेटे शुभम से। यानी कि अगर बेटे की एज x होगी तो मम्मी की कितनी होगी 6x प्रेजेंट एज। तो देखिए जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे ये टाइम वाला है एज रिलेटेड, तो इसमें दो काम हमेशा करिए। पहले तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से कौन कौन सी सिचुएशन प्रेजेंट है। एक तो प्रेजेंट है ही जिसके बारे में आपको पूछा है, और उन लोग के पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में क्या दिया है या दोनों दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। और कौन कौन है, शुभम एंड शुभम्स मदर, ठीक है, शुभम और उसकी मम्मी। तो ये दो लोग यहाँ पर दिए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। आपको बोला है कि शुभम और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज, शुभम की जो भी एज होगी बेटे की हमेशा कम होगी, माँ की ज्यादा। तो बेटे का जो भी एज है उसका 6 टाइम्स है उसकी माँ की एज। अब देखेगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शुभम एज इज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी द 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। बेटा हमेशा माँ से छोटा ही होगा, भले ही दोनों की उम्र बढ़ती जाए, ठीक है ना। आज आप 10 साल के हो, आपकी मम्मी अगर आपकी 32 जो भी है ना, आज 10 साल बाद 20 साल के हो जाओगे तो मम्मी की एज 40 हो जाएगी, है ना। आप रहोगे तो छोटे ही, कभी भी आपकी उम्र भी बढ़ रही है, मम्मी की भी तो बढ़ रही है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो वही बात ध्यान रखना। कह रहा है कि प्रेजेंट एज में तो ये दिया है कि अगर शुभम की एज x है तो उसकी मम्मी की एज 6x होगी, लेकिन 5 शुभोस क्या बोला, शुभोस एज इज 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago, एगो मतलब पहले, 5 years ago 5 साल पहले, आज से विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है ना। यानी कि 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी x-5 और 6x-5। अगर शुभम की आज एज 10 साल है तो 5 साल पहले, और उसकी मम्मी की एज क्या होगी 60 माइनस 5 और 55, इस तरह से। अब देखेगा ये कहा है कि उनकी जो पास्ट की एज है उन दोनों में रिलेशन दिया है कि जो उसकी शुभम की एज है ना, दिस विल बी द 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, 1/3 होगी उसके मम्मी के एज की, ये दिया है, इसको समझिएगा। ये कहा है कि 5 साल पहले जो दोनों की एज थी उनमें से जो छोटा वाला है ना शुभम, उसकी एज उसकी मम्मी की एज क्या 1/3 था। 1/3 समझते हो ना, 1/3, 1/3 मतलब 1/3। किसी ऑब्जेक्ट का 3 हिस्सा, किसी ऑब्जेक्ट का 3 हिस्सा करो और उसमें से एक हिस्सा ले लो, तो ये हो गया 1/3, ठीक है ना। 2 हिस्सा लोगे तो 2/3, और फुल पूरा ले लोगे तो तीनों ले लोगे तो 3/3, यानी कि पूरा का पूरा 1 पीस आपका पूरा है, ठीक है ना। तो यही चीज है, यानी कि जो पास्ट की एज होगी वो 1/3 होगी उसके मम्मी के। तो यही है आपका एल्जेब जो इक्वेशन बन के आएगा, ये इसे ही सॉल्व करना है। अब मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ पूरा थ्योरेटिकली, रफ में आप ये चीज कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। ये समझाने के लिए किया है मैंने, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं कर रहा, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कई बार फ्यूचर का भी देता है, ठीक है ना। तो इसको कराने जा रहा हूँ।
कैसे करेंगे, लिखिए, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन if Shoboz's age is x years, यहाँ प्रेजेंट लिख लीजिएगा, शोबोज प्रेजेंट एज, ठीक है ना, शोबोज प्रेजेंट एज इज x years, देन his mother's age will be 6x years. ओके, अब देखिए ये हो गया प्रेजेंट एज, इसी को बताना है आपको. इट इज गिवन दैट 5 years ago, 5 years ago their ages, so यहाँ so लिख के, so 5 years ago their ages will be, दोनों की एज क्या हो जाएगी, Shoboz's age will be x minus 5 and his mother's age will be 6x minus 5. अब देखिएगा यहां तक हो गया. अब इसके बाद इट इज गिवन दैट the ages of 5 years ago Shoboz's age is 1/3 of mother's age. ठीक है, ऊपर का इरेज कर रहा हूं मैं. इससे क्या पता चलता है, दैट मीन्स या इम्प्लाइज दैट क्या, शोबोज की एज 5 साल पहले क्या है, x minus 5 is 1/3, 1/3 of 6x minus 5. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको, है ना. दिस इम्प्लाइज दैट x minus 5 is equal to 1/3 into 6x minus 5. अब आगे देखिएगा, सॉल्व करेंगे इसको. ऐसे मत करिए, इस 3 को इधर ले आइए. रीजन अपने से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीजन अपने से लिखेंगे. क्या लिखेंगे रीजन, मल्टीप्लाइंग बाई 3 बोथ द साइड, तो इधर का 3 कैंसिल हो जाएगा. थ्री एक्स माइनस 15 अब देखिएगा, इस 6x को इधर ले आइए और 15 को उधर लेके जाइए. 3x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x माइनस 5
माइनस 6x। ओके, तो देखिएगा 6 में से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x में से 6x जाएगा, माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिएगा 15 को उधर लेके जाइए, माइनस 3x, कुछ गड़बड़ हो गया है, Sir, side please. जस्ट अ मिनट। एक छोटी सी गलती हो गई है? नहीं, बीच में है, वो ये कि यहाँ से है, शुभोस एज इज 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज बोला है, ठीक है ना, 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, तो हम लोग से इक्वेशन बनने में यहाँ पर गलती हो गई है। तो देखिए क्या होगा, प्रेजेंट एज का 1/3 होगा, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर बस चेंजेस होगा, x माइनस 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज क्या थी, 6x होगा सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, तो बस इतना सा चेंजेस करना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेरे लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब देखिएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 6x अपॉन 3, 3 से ये गया 2, यानी कि क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। ओके, अब कहाँ पे गड़बड़ है, Sir, side please. एक बार इसे यहीं तक छोड़ दीजिए, इसे मैं आगे अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है, आज का टाइम नहीं है, टाइम भी खत्म होते जा रहा है, और थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे कि, क्योंकि देखिए ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू जो है ना -5 आएगी, लेकिन एक बात बताओ, किसी की एज अभी कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग इसे एक बार यहीं छोड़ते हैं, हम लोग कल देखेंगे इसे क्या है ना, हो सकता है यहाँ +5 हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो देखेंगे इस बारे में स्टडी करके, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करूंगा। टिल देन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप लोग को जो बताया है, उसमें से जो जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है वो आप करके रखेंगे, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पेंडिंग रहने देते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।